हजार और 606 के माया जाल में फंसा हुआ। ज्योति स्वरूप रूप रघुवर न तेरी काया का कोट रचा, और हाड़ मास और खून की धारा जिसके ऊपर ढकी त्वचा। तेरी काया का कोट रचा, और हाड़ मास और खून की धारा जिसके ऊपर ढकी त्वचा। तो संध्या स्मरण नहीं करे, कर्म धर्म कर नहीं जुटा, और तरह तरह की माया रचना तुझको रही है नाच नचा। कोई नहीं बचा माया सापिन का दशा हुआ, और मन मूर्ख और देश पराया आप जान के बसा हुआ। और मन मूर्ख और देश पराया आप जान के बसा हुआ। 21,000 और 606 की माया जाल में फंसा हुआ। हाँ मेरी प्रिय आत्माओं, ये जो है मन बड़ा चंचल है, इतना चंचल है कि मानव के लिए हमेशा उल्टी राह बताता है, और जहां जाकर के मारता है जहां पानी ना मिले। मन की ही देन है ये। और ये जो है बगैर सदगुरु के और ये साफ नहीं हो पाता है। साधन के द्वारा साफ भी होता है, युक्ति के द्वारा साफ भी हो जाता है। जब सदगुरु के द्वारा क्रिया अनुभव और करता है, अनहद सुनता है, तो ऊपर के जाकर के शुद्ध हो जाता है। तभी हमारे महान पुरुषों ने कहा है कि आज तलक कोई नहीं बचा, अरे माया सापिन का डसा हुआ। मुमकिन है कि ये साधारण जो सापिन सर्प जो होते हैं मनुष्य के लिए डंक मार देते, खा जाते हैं, तो सही इलाज होने पर, सही बागी मिल जाने पर, समय पर उपचार हो जाने पर बच भी जाते हैं। लेकिन माया का डसा हुआ आज तक कोई सरसद नहीं हुआ। इसीलिए सदगुरु की शरण में जाना जरूरी है। ये माया के रस लेती है। तभी हमारे महापुरुषों ने कहा है, अरे मन मूर्ख अरे देश पराया रे आप जान के फंसा हुआ। 21,000 और 606 के माया जाल में फंसा हुआ। और बिन सत्संग रंग नहीं आवे, और बिन सत्संग रंग नहीं आवे है कर तब सबसे पहला। और 10 ठग लूट लुटेरे कर रहे ना छोड़ तेरी गहला।
बिन सत्संग रंग नहीं आवे कर तब सबसे पहला। दस ठग लूट लुटेरे कर रहे ना छोड़े तेरी गैला। और इससे न्यारे और तीन ठग चल कर रहे प्यारे छैला। तू नकली मजनू बना फिरे तुझे मिली नहीं असली लैला। मन का महला तन का उजलाया ज्ञान धर्म का नाश हुआ। और मन मूर्ख और देश पर आया आप जान के बसा हुआ। और मन मूर्ख और देश पर आया आप जान के फंसा हुआ। 21,000 और 606 के माया जाल में फंसा हुआ। कितना अच्छा सार दिया है। ये मन जो है बड़ा चंचल है। हाँ, तो बगैर गुरु के शरण जाए ये शुद्ध नहीं होता, बगैर साधन के तो होता ही नहीं है। जितना भी संसार चल रहा है मन के पीछे चल रहा है, लेकिन जो योगी होते हैं वो आप चलते और मन पीछे पीछे चला करता है। इतनी बात है। हाँ, तो कहा है हमारे महापुरुषों ने बिन सत्संग रंग नहीं आवे। भाई सत्संग तो हमारे महापुरुषों ने बहुत ही श्रेष्ठ कोटि का कहा है। कहते हैं बगैर सत्संग के तो अज्ञान जो तिमिर अंधकार नष्ट नहीं होता है। तो जीव फिर कैसे प्राणी जो है कैसे जो है फिर सत्य और असत्य का भास कर सकता है? क्या सत्य क्या है और असत्य क्या है? ये ज्ञान के द्वारा, सत्संग जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान के द्वारा और अनुसरण करता है सत्य का और असत्य का परित्याग कर देता है, तब तो अपना कल्याण हो सकता है। और संतों की शरण में जाते हैं वही करते हैं, संभव है कि उनका कल्याण हो ही जाता है। तब कहा है हमारे महापुरुषों ने, कहा है बिन सत्संग रंग नहीं आवे है कर्तव्य सबसे पहला। और 10 ठग लूट लुटेरे कर रहे ना छोड़े तेरी गैला। इससे न्यारे और 3 ठग छल कर रहे प्यारे छैला। तू नकली मजनू बना फिरे तुझे मिली नहीं असली लैला। मन का महला तन का उजला ज्ञान धर्म का नाश हुआ। क्या मन का तो महला है और तन का बिल्कुल साफ साबुन से लगा के तिलो पाल और क्रीम पाउडर एकदम चट-मट है? लेकिन नहीं, अंतःकरण जो जिसका शुद्ध होता है, जिसका जो अंतःकरण शुद्ध होता है ना, वो समझ लो साफ है। अंतर्बाह्य की शुद्धि जैसे सोच कह दिया है, तब तो तू परिपक्व अवस्था के लिए प्राप्त हो जाएगा और अपने धाम को पहुंचेगा। तब कहा है हमारे महापुरुषों ने, अरे मन का महला तन का उजलाया ज्ञान धर्म का नाश हुआ। और मन मूर्ख और देश पर आया आप जान के बसा हुआ। के बसा हुआ 21,000 और 606 की माया जाल में फंसा हुआ। और जैसा करेगा वैसा मरेगा लख 84 घेरे में। और जैसा करेगा वैसा मरेगा लख 84 घेरे में। और तंबू
खाली करना पड़ेगा, रहा करे जिस डेरे में। और जैसा करेगा वैसा भरेगा, 184 घेरे में। और तंबू खाली करना पड़ेगा, रहा करे जिस डेरे में। और तेरे लाल कोठरिया फिर दिखे नहीं अंधेरे में। तू मारा मारा फिर भटकता तेरा दिलवर तेरे में। और 5 25 के घेरे में तू आप जान के कसा हुआ। और मन मूर्ख और देश पर आया, आप जान के बसा हुआ। जान के बसा हुआ। 21,000 और 606 के माया जाल में फंसा हुआ। हाँ मेरी प्रिय आत्माओं, बड़ा अच्छा साथ दिया इसके अंदर। कहा गया है इसके अंदर कि भाई जैसा करेगा वैसा भरेगा। भाई ये जगत है, इंद्रिय तेरे में है ही है, और तू बगैर कर्म किए हुए कभी भी नहीं रह सकता है। तो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन विचार की बात है, सोचना है कि भाई तेरे लिए कौन से कर्म के द्वारा कर्म करने जो योग्य कर्म करने के लिए जो हैं उन्हें कर, तब तो तेरा कल्याण हो सकता है। और जो भाई अयोग्य है तो फंस जाएगा। और 184 पड़ी हुई है, सीधी पड़ी हुई है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो कहा है जैसा करेगा वैसा भरेगा, 184 घेरे में 4 खानियों में भ्रमण करेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तंबू खाली करना पड़ेगा, रहा करे जिस डेरे में, कि एक न एक दिन ये शरीर में से इसमें से निकलना जरूर पड़ जाएगा। ये नहीं कि भाई सबसे बड़ी जो श्वासें हैं, सबसे बड़ा जो टाइम टेबल पूरा 120 वर्ष का लिखा है, 93 करोड़ और 93 करोड़ 31 लाख 20 हजार श्वासें हैं इसकी। ये पूरा तेरा जीवन है, एक न एक दिन इसमें से निष्कासन जरूर होना है। इस वजह से नर्तन के लिए और जो है यथार्थ में तो खो, लेकिन निरर्थक मत खोना। संत सदगुरु शरण में जाकर के भजन की युक्ति सीखना, भजन करना, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। हाँ, तब हमारे महाराज लोगों ने और महान पुरुषों ने, संतों ने क्या कहा है, और गुरु को भजे सो गुरु का हो जा, जब तू दास बने गुरु का। और गुरु को भजे सो गुरु का हो जा, जब तू दास बने गुरु का। और जलचर थलचर नवचर भाई कोई नहीं तेरे सर का। और जलचर थलचर नवचर भाई कोई नहीं तेरे सर का। और जिस घर को तू घर समझे, तुझे पता नहीं अपने घर का। घर को तू घर समझे, तुझे पता नहीं
अपने घर का, और जिस घर का तू करे भरोसा खंड खंड हो जा चरका। और रामानंद का सब दीपों में ज्ञान का दीपक जला हुआ, और मनमूरख और देश पर आया आप जान के बसा हुआ। और मनमूरख और देश पर आया आप जान के बसा हुआ। 21,000 और 606 की माया जाल में फंसा हुआ। आत्माओं, हमारे ये जो देश है ये काल का देश है, इसमें तू फंसा हुआ पड़ा। इस काल के पास दो बड़े जबरदस्त हथियार हैं, मन और माया। तो मन के द्वारा तो ये फंसवा देता है तेरे लिए, और माया के द्वारा लुटवा देता है। काल के जालिम पंजों से केवल एक वही जीव बच सकता है जिस पर सदगुरु की संपूर्ण प्रकार से दृष्टि या परमपिता परमेश्वर परमात्मा की हो, तब तो बच सकता है। अन्यथा ये 84 है, तू बाहर चला जा रहा है, बगैर सदगुरु के तेरा निस्तारा कदापि नहीं हो सकता है। तभी हमारे महापुरुषों ने कहा है, अरे नैया जीवन की गुरबने को भव पार लगावे नैया। अरे नैया जीवन की गुरबने को भव पार लगावे। अरे को भव पार